क्या कौसर भी कश्मीर ट्रिप पर जा रही है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सुनने में आया है कि हेटर्स की दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश तो छोटी सी चीज़ है ना, दिली तमन्ना है कि कौसरिया को सॉरी वो उनका सुन के ना तो फिर मुँह पर वही लफ्ज़ चढ़ जाता है। कौसर बाजी को जो है उसका हक मिलना चाहिए और बकौल उनके कौसर का हक ये है कि कौसर भी सितारा यासीन के साथ कश्मीर ट्रिप पर जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में या मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं यहाँ रखने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, कौसर के लिए तो हेटर्स बड़ा कुछ क्रिएट करते हैं। ये सबसे पहली और आखिरी बात जो मतलब ये वाली लाइन जो है ये तो एंड तक चलती है ना इनकी, तो इसको एक लाइन को ये एक्सेप्ट कर लें, बाकी पॉइंट्स पे भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि कौसर जो है वो दरअसल साजिद भाई की वाइफ है ही नहीं। तो उसके बाद फिर डिमांड कैसे पैदा हो सकती है? मतलब एक बंदी जो है वो साजिद की बीवी ही नहीं है, वो साजिद के साथ कश्मीर क्यों जाएगी? आप लोग मतलब ये चाहते हैं कि एक बंदी बीवी नहीं है तो वो फिर भी उसके साथ घूमे और गुनाह कमाए, क्योंकि बकौल आपकी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके मुंह की बात रखती हूँ, यहाँ पे मैं आपके जो है ना पॉइंट के साथ, आपके ओपिनियन के साथ अगर बात करती हूँ तो आप लोग तो उसको बीवी मानते ही नहीं। फिर आप लोगों का ये क्यों दिली तमन्ना है कि कौसर जो है वो कश्मीर जाए, जबकि बकौल आपके वो बीवी नहीं है साजिद की। ठीक, अब मेरे ओपिनियन पे आ जाते हैं। अगर वो साजिद की बीवी है तो भी क्या उसे कश्मीर चले जाना चाहिए सितारा लोगों के साथ ट्रिप के ऊपर? अभी तो कौसर जो है उसके लिए हेटर्स ने ये भी कहा कौसर गायब है और दादा अमीन भी गायब है। कौसर जो है, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तक कह दिया जाता है कि कौसर जो है वो दादा अमीन की वाइफ है। इतने घटिया इन लोगों के जहन हैं, इतनी गंदी इन लोगों की सोच है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। देखें, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई भी बाप इतना बेगैरत नहीं हो सकता, कोई भी भाई इतने बेगैरत नहीं हो सकते कि वो बग़ैर निकाह के अपनी बेटी को छोड़ दें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो निकाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बाप से करवाते हैं तो बेटे के साथ बेटी को दामाद के मतलब उस बुढ़े के बेटे के साथ ही किसी और सिटी भेज दें। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम से कम इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतना बेगैरत कोई भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बेगैरती करेगा और अपनी बच्ची की ज़िंदगी तबाह करेगा। ये रियलिटी है कि कौसर जो है वो साजिद भाई की बीवी है। हम लोग इस चीज़ को शुरू से मानते आए हैं। कैसे मानते आए हैं दोस्तों? ये शायद मैंने पहले भी एक दो बार बात की है कि मैंने सितारा के चैनल से पहले एक चैनल देखा था और मुझे अभी याद नहीं है वो किसका चैनल था, और उस चैनल के ऊपर कोई बंदा जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था और कोई गांव दिखा रहा था कि इस गांव की लड़की जो है कौसर नाम है और वो एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही है और हम यहाँ देखने आए हैं, पता करने आए हैं कि ये सच है नहीं, क्योंकि अफवाहें सुन रहे हैं छिड़ी हुई हैं कि ये सच नहीं है। तो वहीं उस गांव का कोई रिहायशी था जो उस कैमरामैन को, उस व्लॉगर को रोक रहा था, कौसर के घर जाने की तरफ से रोक रहा था। कह रहा था कि कुछ दिन पहले भी या कल परसों उसने ऐसे कहा कि यहाँ पर कुछ और जो है चैनल वाले भी आए थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया क्योंकि ये लोगों ने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, उस बंदे ने जो वहाँ गाँव का रिहायशी था उसने कहा मैं यहाँ पुराना रिहायशी हूँ और मैं जानता हूँ इन लोगों को और मैं कौसर को भी जानता हूँ। और कौसर जो है वो बचपन की मांग थी इस लड़के की, यानी साजिद भाई की, और उसने कहा कि ये बचपन से जो है मांगी हुई थी, फिर बाद में किसी वजह से इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन कौसर ने फिर कहीं और शादी नहीं की। इसने अपने माँ बाप को मजबूर किया हुआ है और ये भी उसने बताया कि नक्चड़ी सी है और गुस्से वाली है और ये अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है और किसी की सुनती मानती नहीं। इस किस्म की चीज़ें उस वक्त हमने सुनी थी। खैर, वो तो अब हमें पता चल गया आगे कि इसकी नेचर इसी टाइप की है कि वो सितारा से ज़िद पर आए तो वो सितारा से भी ज़िद करने लग जाती है। तो बात करते हैं कश्मीर ट्रिप की। तो जनाब, कश्मीर ट्रिप जो है वो सितारा ने प्लान किया है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी अम्मी के साथ। ठीक है, यानी कि पहली चीज़ तो ये कि वो इनकम ही सितारा की है, गाड़ी ही सितारा की है। ये ट्रिप जो है वो प्लान हुआ काफ़ी पहले का सितारा का ही है। अब कौसर और सितारा की ये सिचुएशन है कि पिछले दिनों में जब कौसर कराची गई हुई थी सितारा के घर में, कौसर ने बड़ा वार्म वेलकम किया था उस बंदी का। उसके लिए शॉपिंग्स करती रही, सब कुछ उसको रूम दिया, हमेशा उसके लिए जो है ना हर चीज़ का ख्याल रखा जैसे घर में एक नए मेंबर का ख्याल रखते हैं। लेकिन कौसर वहाँ पर नकचिड़ी बनी रही है और छोटी छोटी बातों पर उसने मुँह लगाना शुरू कर दिया, झगड़े शुरू कर दिए और उसने जो है वहाँ की आसाइशों को भी ठुकराया
और सितारा की जो है रिस्पेक्ट सितारा उसे देती थी, उसे भी ठुकराया, लेकिन घर का माहौल काफ़ी ख़राब किया। अब मेरे ख्याल से सितारा इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो ट्रिप पर से साथ ले जाए और अपना ट्रिप स्पॉइल कर दे। ये उसके बच्चों की खुशियों का टाइम है, एक ऐसी बंदी के बच्चों की खुशियों का टाइम जो इन खुशियों के लिए तरस रही थी, अपने बच्चों को खुशियाँ देने के लिए तरस रही थी। सितारा का वो टाइम भी गुजरा है दोस्तों, जब वो कहती है कि उसके पास अपने बच्चे को देने के लिए स्कूल के लंच के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, और छोटी छोटी चीज़ें करना उसके लिए ज़िंदगी गुजारने की जो नेसेसरी नीड्स होती हैं वो करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो टाइम भी उसने गुजारा है। आज जब उसकी खुशी का टाइम है तो हम क्यों उससे कहें कि तुम अपनी खुशियाँ स्पॉइल करो, हर जगह इसको अपने साथ बस्ते की तरह टांग लो। लेकिन एक चीज़ की जा सकती है कि जब इनका ट्रिप कंप्लीट हो तो साजिद भाई भी माशाल्लाह अपने चैनल से अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो वो कौसर को किसी ट्रिप पर ले जाए, हमें भी अच्छा लगेगा। हम देखना चाहेंगे कि साजिद भाई कौसर को लेकर जाते हैं। वैसे भी साजिद भाई जब कौसर के पास होते हैं तो इनकी बातचीतें ज़रा ज़्यादा ही खिल जाती हैं और चौंचले भी शुरू हो जाते हैं, नौटंकियाँ भी शुरू हो जाती हैं, मजाक, कुकिंग, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उनकी अपनी जो इकट्ठे दोनों की व्लॉगिंग होती है साजिद भाई के व्लॉग्स के अंदर, जब कौसर साथ होती है। देखो मेरे मुंह पे ना बार बार कौसर ही आ रहा, ला हौल वला कुव्वत, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जब इनका ट्रिप अगर कहीं का हुआ, हम कहते हैं चलो ज़्यादा नहीं तो इस्लामाबाद तक ही ले जाएं आप इनको ट्रिप के ऊपर, लेकिन अभी नहीं, सितारा के इस ट्रिप के बाद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सितारा का ये ट्रिप जो है स्पॉइल हो। सितारा अपनी माँ के साथ इतनी सारी खुश। अच्छा, ट्रिप से याद आया कि चाचा अनवर कल कह रहे थे कि इनके बेटे बेटियाँ, किनके बेटे बेटियाँ, हाजी गुलाम साहब के बेटे बेटियाँ जो हैं वो ये कहते हैं कि सितारा हमारे बाप को एज अ कंटेंट यूज़ करती है। तो यहाँ पर चाचा अनवर ने बड़े पते की बात की और उस दिन मरियम फ़ाहद ने भी ये पते की बात की थी कि ये तो कंटेंट है, अंकल ग़ुलाम जो हैं ये कंटेंट हैं, और इस कंटेंट से सितारा कमाती है बकौल अंकल ग़ुलाम के बच्चों के, ठीक है, और उनके बेटे ख़ास तौर पर ये कहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बेटियां भी सोचती होंगी कि हमारे बाप को दिखाकर कमा रही है। तो चाचा अनवर ने भी बड़े पते की बात की और मरीम फ़ाहद ने भी उस दिन बड़े पते की बात की कि क्यों ना ये कंटेंट इस बार नज्जो भाभी अपने पास रख लें और ख़ूब कमाएं। मे बी 1 महीना रखने से जो है नज्जो भाभी ठीक ठाक फर्निश्ड घर ले सकती हैं, या कम से कम इसी घर को रेनोवेट करवा सकती हैं और बड़ा मतलब कमाई कर सकती हैं ना। कंटेंट है इनके अब्बा हुजूर। तो अनवर चाचा की बात भी मुझे बिल्कुल सही लगी कि आपके अब्बा तो नामी गरामी कंटेंट हैं भाई, और आपके अब्बा के ऊपर ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं, तो क्यों ना सितारा अपने बच्चों के साथ ट्रिप पे जाए और आप अपने अब्बा को जो है कंटेंट को अपने घर लेकर जाएं। या इसके अलावा जो है वो आपके सल्लू भाई जो एक्सप्लोर कर रहे हैं बैठ के पाकिस्तान को, वो अब्बा को ऐसा कंटेंट स्टार्ट कर लें, अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। अच्छा, एक्सप्लोर से याद आया, वैसे मशवरा काफ़ी अच्छा था। अच्छा, इसके ऊपर अगर अमल दरामद करें तो ये लोग काफ़ी अमीर हो सकते हैं, शायद ये लोग सितारा को भी पीछे छोड़ दें। क्या ख्याल है? वैसे नज्जो भाभी ये होना चाहिए, है ना। तो आप अपने कंटेंट को अगर घर ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, खूब कमा लेंगे। अब आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि हमारी दीवारें ऐसी हो रही हैं, ये वैसी हो रहा है। आपके भाइयों को बड़ा फ़ख्र है भैया आपके अब्बा के ऊपर, तो आप अपने अब्बा को कुछ दिन के लिए ले जाएं। अच्छा, उसके अलावा बात में कर रही थी इनके सल्लू भाई जनाब आज एक्सप्लोर कर रहे थे हमारा गांव। जी बिल्कुल, वो जिस तरफ गए हैं फ़िलहाल, वो जहाँ घूम फिर रहे हैं आज, क्योंकि जो है वो इंसाफ बीबी ने अपनी कम्युनिटी पे लगाया हुआ था अपने देवर के व्लॉग को और बड़ी तारीफ़ें लिखी हुई थी। तो मैंने भी क्लिक किया कि देखूं भाई ऐसा क्या है इस व्लॉग के अंदर। तो वो वाकई जो तारीफ़ें जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो रही थी, और वाकई मुझे उस वक्त जो है अपना गाँव बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा। ज़ाहिर है हम व्लॉगिंग नहीं करते लेकिन अपने गांव से बहुत प्यार करते हैं, और कोई हमारे गांव की तारीफ़ें कर रहा हो दोस्तों तो ख़ुद ही अच्छा लग जाता है। तो खैर बहुत अच्छा लगा सुबह अपना गांव देखकर। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।